अमेरिका की खुली बदमाशी है। अगर अमेरिका इस तरह करता रहा तो हम अमेरिका के साथ नहीं देंगे, हम वेनेजुएला के साथ होंगे। वेनेजुएला भी ये बात कह रहा है कि अमेरिका इस तरह की खुली बदमाशियां कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। अब थोड़ी बात को समझिएगा, अमेरिका ने सिर्फ इस टाइम वेनेजुएला में नहीं चाह रहा कि रिजीम चेंज हो, अमेरिका चाहता है कि कोलंबिया में भी रिजीम चेंज हो, ब्राजील में भी रिजीम चेंज हो। क्यों? ताकि जब वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील ये तीन बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, इस पूरे लैटिन अमेरिका में जो पावरफुल कंट्रीज हैं ना, उनमें वेनेजुएला सबसे तगड़ा है, फिर कोलंबिया तगड़ा है और फिर ब्राजील तगड़ा है। ये तीनों बहुत बड़ी इकॉनमीज हैं। ब्राजील तो ब्रिक्स में भी हैं। अमेरिका चाहता है कि ब्राजील में लूला डी सिल्वा साहब की गवर्नमेंट फारिग हो जाए, कोलंबिया में पेट्रो साहब की गवर्नमेंट फारिग हो जाए और वेनेजुएला में जो है वो निकोलस मदुरो साहब की गवर्नमेंट फारिग हो जाए और यहाँ इन तीनों कंट्रीज के अंदर प्रो अमेरिकन रिजीम्स आए। क्योंकि अगर इन तीन कंट्रीज में प्रो अमेरिकन रिजीम्स आएंगे तो बाकी सारे का सारा लैटिन अमेरिका तो अमेरिका के कंट्रोल में ही है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वेनेजुएला में इस टाइम अमेरिका की इतनी शक्ति है और अमेरिका ने अपनी फौजें भेजी हुई हैं। अब मैं आपको एक और मैप दोबारा दिखाता हूँ, समझिएगा। अब अगला मैप देखिएगा आप लोग, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अगला मैप क्या है, इसको समझिएगा। अब ये इस टाइम वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, नीचे ब्राजील है। अभी इस टाइम आप देख रहे हैं अमेरिका की जो ये न्यूक्लियर सबमरीन है, ये वेनेजुएला के पानियों के पास है। अमेरिका के जो पेट्रो रिको अमेरिका की जो टेरिटरी है, यहाँ पे अमेरिका के 10 F-35 फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। अमेरिका की इस टाइम हेटी के पास, क्यूबा के पास वॉरशिप्स हैं, पानामा के पास वॉरशिप्स हैं और ये आप सारी वॉरशिप्स देख रहे हैं। ये सारे भी अमेरिका के सारी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं। कभी भी अमेरिका एयर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक वेनेजुएला पे कर सकता है। हालांकि वेनेजुएला बहुत बड़ा है, बट उसके बावजूद अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है बिकॉज अमेरिका चाहता है कि उसकी मानी की हुकूमत हो, उसकी सारी बातों को माना जाए। क्योंकि इस टाइम वेनेजुएला मैं आपको दिखा चुका हूं, मैं दोबारा मैप दिखा देता हूं आपको, आई होप आपको समझ आएगा। इस टाइम जो वेनेजुएला है, कोलंबिया है और ब्राजील है, इन तीनों की गवर्नमेंट जो है ये दे आर ऑलमोस्ट, इनके अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाया जाता है। अगर ये तीनों गवर्नमेंट्स काबू में आ गई तो आप समझिएगा पूरे का पूरा लैटिन अमेरिका काबू में आ जाएगा। अब अगली बात ये है, वेनेजुएला के पानियों में फौज रखने का मकसद ये है कि कोलंबिया और ब्राजील पे भी प्रेशर डाला जाए कि आपने बदमाशी नहीं करनी। लूला डी सिल्वा साहब, पेट्रो साहब, आपने भी बदमाशी नहीं करनी। निकोलस मदुरो साहब, आपने भी मेरी बात माननी। अगर आप तीनों मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको भी फारिग कर सकता हूं, जिस तरह मैंने सद्दाम हुसैन को 2003 में फारिग किया था, 2009-10 में मैंने फारिग किया था किसको, कर्नल कदाफी साहब को फारिग किया था मैंने। बशारुल असद साहब की हुकूमत की ऐसी की तैसी कर दी, ईरान को मैंने ठोक दिया। तो अमेरिका एक तरह से बताता है कि अमेरिका इज बिंग वेरी वेरी पावरफुल, अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो अपनी हेजेमनी को आगे भी कायम कर सकता है। तो ये तीन कंट्रीज याद रखिएगा, ये तीन बड़े कंट्रीज हैं जो मोर इंपॉर्टेंटली ये बेसिकली अमेरिका के अगेंस्ट सेंटीमेंट को अपना लेकर आने की कोशिश करते हैं। अगली बात बताता हूं। देखिए अगली बात ये है कि अब इस सारे मसले के बाद इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, फिर मैं आपके सवालात जवाब लूंगा बिकॉज आपके सवालात भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अब इस सारे जो मामले की इंप्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि इस टाइम निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट अंडर हाईली बहुत प्रेशर में है। निकोलस मदुरो की जो है वो गवर्नमेंट इस्लाम इसलिए इतनी प्रेशर में है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने रशिया से हेल्प की मदद मांगी, उन्होंने चाइना से हेल्प की मदद मांगी। लेकिन देखिए रशिया और चाइना इस टाइम अपने अपने मसलों में फंसे हुए हैं। जब रशिया ने 2019 में हेल्प की थी निकोलस मदुरो की, उस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर नहीं थी। अभी इस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर लगी हुई है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आज रात को या आज थोड़ी देर पहले वो लंदन या यूके पहुंच गए हैं, तो आज या कल वो रशिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो रशिया अपने खाते में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो चाइना अपने मसलों में फंसा हुआ है। तो चाइना और रशिया डायरेक्टली अपनी फौजें नहीं भेज सकते, उनका ये प्रॉब्लम है। अब निकोलस मदुरो ही इज ऑन इज ऑन, वो अकेले हैं, तन तना है। अगर उनको अपने आप को बचाना है तो उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे अमेरिका भी खुश हो जाए और भी लोग खुश हो जाएं। अगली चीज ये है कि अमेरिका की जो फौजें हैं इस टाइम, अमेरिका की जो 4,500 मिलिट्री है, 7 से 8 वॉरशिप्स हैं, एक न्यूक्लियर सबमरीन है, 10 F-35 फाइटर जेट्स रीजन में है। इसका मतलब ये है कि ब्राजील पे भी प्रेशर आएगा, लूला डी सिल्वा साहब भी प्रेशर आ रहा है, पेट्रो साहब पर भी प्रेशर आ रहा है जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, फिर इसके अलावा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मदुरो साहब भी प्रेशर आ रहा है। इन तीनों पे प्रेशर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये तीनों कंट्रीज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल चाइना और रशिया इतनी बड़ी ताकतें नहीं है कि वो एकदम से इनकी मदद कर दें। इनको कहीं ना कहीं अमेरिका की बात माननी पड़ेगी क्योंकि आज भी अमेरिका इस रीजन का हेजेमोन है और आगे भी वो रहेगा। अगली बात बताऊंगा, अगली बात ये है अब इन कंट्रीज पे एक और बड़ा प्रेशर आएगा। मैं आपको फिर मैप दिखाता हूं, जरा समझाने की कोशिश करता हूं बिकॉज मैप से चीजें थोड़ी सी आसान समझ आती है। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, देखिए समझिएगा बात को। अब अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका ये कहता है कि अब ये देखिए ये मैक्सिको है, अमेरिका कहता है कि मैक्सिको से हजारों लाखों लोग जो है वो हर साल इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, तो मैक्सिको पे यहाँ पे एक वॉल बननी चाहिए, मैक्सिकन वॉल आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इमिग्रेंट जो है वो याद रखिएगा लैटिन अमेरिका से सिर्फ मैक्सिको में नहीं आते, ओके। इमिग्रेंट्स जो है वो इसके अलावा और भी बहुत जगहों से आते हैं, बोट्स के थ्रू आते हैं।
इलीगल इमिग्रेंट जो है वो क्यूबा से आते हैं बोट्स के थ्रू, वेनेजुएला के थ्रू आते हैं बोट से, कोलंबिया के थ्रू आते हैं, ब्राज़ील के थ्रू बोट से आते हैं। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो वेनेजुएला से बोट्स अभी इस टाइम जा रही हैं यूएसए की तरफ, हमारा अपनी असेसमेंट भी यह है कि ये ड्रग कार्टेल्स नहीं है, ये असल में लोग डंकी मारते हैं, पैसे देते हैं। आपको डंकी, आपने एक मूवी भी देखी होगी, शाहरुख खान साहब की मूवी आई थी, वो क्यों आई थी मूवी, कि डंकी लोग मारते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो शिप्स में जाते हैं एक मुल्क से दूसरी जगह। तो वेनेजुएला से लोग डंकी मार के यूएसए जाते हैं शिप्स के थ्रू, रात की तारीखी में या किसी ऐसी टाइम जब वो पकड़े ना जा सकें। अब अमेरिका की सारी फौजें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अमेरिका को ये बात पता है कि अगर मैं इन लोगों को कहूँगा कि ये डंकी हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और अगर मैं इन लोगों पे स्ट्राइक करूँगा तो ये मेरी गवर्नमेंट जो है, अमेरिका का जो लॉ है वो एकदम से कहेगा कि आप जो है वो आपने डंकी मारने वालों को मारा है, ये गलत बात है। एटलीस्ट आप इनको सजा दे सकते हैं, इनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन आप इनको मार नहीं सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब